ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सपरिकर शिला प्रभुपाद सभी के श्री चरण कमलों में समस्त रूपानुग गुरु परंपरा सपरिकर श्रीमन महाप्रभु सपरिकर श्री श्री राधा कृष्ण सभी के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी ज्येष्ठ गुरु भ्रातागण श्रीपाद भक्ति स्वरूप साधु महाराज जी, श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, श्रीपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज जी, श्रीपाद संत राधा रमन दास बाबा जी महाराज जी, सभी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री विग्रह तत्व इसी के विषय में थोड़ा सा कुछ गुरु वर्गों की जो वाणी उसी का मैं थोड़ा सा अनुकीर्तन करूंगा, क्योंकि श्री विग्रह के विषय में सारा कुछ जो सुना हुआ है, जो गुरु वर्गों की वाणी कान में पड़ी है, उसी के आधार पर ही सब बात बतलाऊंगा। अभी तक मेरी अपनी मर्त्य बुद्धि है, साधारण मनुष्य बद्ध जीव जैसी बुद्धि है। आंखें भी चर्म चक्षु हैं, चर्म मतलब चमड़ी की बनी हुई आंखें। ये सारा कुछ होने के कारण विग्रह इत्यादि वो मेरे को जो दिखलाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं या तो वो पत्थर के बने हुए हैं, या फिर लकड़ी के बने हुए हैं, या फिर धातुओं के बने हुए हैं। मेरी आंखों से मेरे को भगवान का उसमें दर्शन नहीं होता, किंतु शास्त्र कहते हैं, गुरु वर्ग कहते हैं, जैसे महाराज जी ने अभी बतलाया
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बोला, साक्षात जगन्नाथ जी को देख करके दर्शन करते हुए, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप केवल मात्र पुतला नहीं है, आप कोई धातु लकड़ी मिट्टी के बने हुए कोई खिलौने नहीं हैं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु को उस प्रकार का दर्शन होता है, उनका उस प्रकार का अपना जो वास्तविक नेत्र वो उनके पास में है पड़ा। हमारे पास अभी क्या है, चर्म चक्षु है। हमारे पास, मेरे पास में तो मेरी आत्मा वाला जो नेत्र, जिसको कहते हैं दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, जो गुरु पाद पद्म कृपा करके प्रदान करते हैं, उस अपने आश्रित शिष्य को, जिसका वास्तविक रूप में चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसका मत्सरता, काम, क्रोध इत्यादि दूर हो जाता है, जिसके हृदय में वास्तविक कामना उत्पन्न होती है कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, उसको तो अपने उसके जो दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु आत्मा वाले वो खुल जाते, वो उसके द्वारा दर्शन कर सकता है। हमारे को दर्शन अभी होते नहीं है, मेरे को तो नहीं होते, किंतु उसी में ही यहाँ पर उसी विग्रह के विषय में, विग्रह कौन दे सकते हैं, विग्रह किसके पास में आते हैं, विग्रह दे सकते हैं गुरु, विग्रह देते हैं गुरु। हम लोग अपने मन के द्वारा कल्पना करके अथवा कुछ पैसे खर्च करके पुतला ला सकते हैं, मूर्ति ला सकते हैं, किंतु वो विग्रह नहीं होता। विग्रह जैसे गुरुदेव जो सदगुरु हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो जैसे हमारे हृदय में हम लोगों को नाम प्रदान करते हैं, भगवान का नाम जैसे देते हैं, वही गुरु पाद पद्म ऐसे वाले हैं, उनका पूर्ण अधिकार विश्वास होता है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। उनका इस प्रकार का अप्राकृत उनकी भूमिका कि वो नाम को, विग्रह को और भगवान के स्वरूप को एक ही समझते हैं, उनको अनुभव है उसका। और एक नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नहीं, तीनों में कोई भेद नहीं है, चिदानंद रूप। वो इस जगत की वस्तुओं से बने हुए नहीं है, चिदानंदमय है, अप्राकृत जगत की वस्तु है। इसलिए उस स्थान से, जैसे महाराज जी ने बताया, भगवान रहते हैं गोलोक वृंदावन में, भगवान रहते हैं वैकुंठ में, वहाँ से यहाँ पर मेरे को मेरे निकट में लाकर के सेवा के लिए कौन पहुँचा देगा? गुरु पाद पद्म। गुरु ही उन भगवान अपने आप को उन गुरु के हाथों में दे देते हैं और उनको ही कहते हैं आपकी अब जिसको इच्छा उसके पास में मेरे को पहुंचा दो, उसके पास में मेरे को बैठा दो। तो इसीलिए भक्त लोग गुरु से प्रार्थना करते हैं, ऐसे वाले शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आछे। भगवान ने आपको ऐसी शक्ति दी है, भगवान ने आपको ऐसा अधिकार योग्यता दे दी है कि आप मेरे को क्या कर सकते हैं? इच्छा करने से मेरे प्रति प्रसन्न होकर के, मेरे को अपना करके, मेरे को अपना बालक मान करके, मेरे मंगल के लिए आप उन भगवान को जो कहाँ वास करते हैं, गोलोक में, वैकुंठ में, जो आप हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में भगवान वास करते हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में भगवान वास करते हैं। आप यदि कृपा करेंगे तभी मेरे को वो भगवान की सेवा मिलनी प्रारंभ हो सकती है। तो इसीलिए गुरु ही वास्तविक रूप में जो नाम देते हैं
वही गुरु ही क्या करते हैं, वही भगवान को प्रदान करते हैं। तो इसीलिए उनका जो विग्रह का जो तत्व, जो गुरु वर्ग, ऐसे वाले जो कृष्ण तत्व वेत्ता हैं, जो नाम विग्रह स्वरूप जिनके अनुभव में है, जिनके पास जिनकी भगवान से अत्यधिक घनिष्ठता है, वही गुरु पाद पद्म ही क्या करते हैं, अपने आश्रित जनों के ऊपर कृपा करने के लिए और जगतवासियों के भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अपने हृदय में जिन आराध्य देव की सेवा करते हैं, उन्हीं आराध्य देव को प्रकटित करवाते हैं। अभी वास्तविक रूप में गुरु ही प्रदान करते हैं। हमारे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि एक माता जी, वो वृद्ध हैं, वो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, किंतु उनके नाम पर जमीन है और वो जमीन किसी को दान करना चाहती हैं। उसके लिए जो कागज तैयारी करते हैं कोर्ट में, वकील बहुत सारे कागज लिख देता है। वकील ही लिखता है, तो पटवारी लिखता है, जो भी लिखते हैं, तो पटवारी कागज लिख देता है, टाइपिस्ट टाइप कर देता है, कोई व्यक्ति उसमें करेक्शन कर देता है, किंतु जब तक वो बूढ़ी माता साइन ना करे तब तक किसी को भूमि दान मिल सकती है? नहीं मिल सकती। कागज तैयार हो गए, सारा कुछ लिखना हो गया, जगह कहाँ पर है, जगह की शेप क्या है, आकार कैसा है, सारा कुछ पता होने पर भी जब तक वो साइन नहीं करेगी तब तक जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जमीन कौन दान कर रहा है? माता जी दान कर रही है। इसी तरह से विग्रह बनाने वाला व्यक्ति विग्रह बना देगा, आकार उसको दे देगा, सारी कोई पैसे भी दे देगा उसके लिए, किंतु वास्तविक रूप में जब तक साइन नहीं होंगे, साइन कौन करते हैं? गुरुदेव। जब तक वो साइन नहीं करते तब तक किसी को विग्रह की सेवा नहीं मिलती, विग्रह की सेवा का अधिकार नहीं मिलता। तो इसलिए विग्रह कौन देते हैं? गुरुदेव देते हैं। जिसने बनाया उसने केवल बहुत छोटा सा काम किया, किंतु वास्तविक रूप में उस विग्रह में भगवान वास्तविक रूप में जो देते हैं वो कौन है? गुरुपाद पद्म। इसीलिए भगवान का जो आकार ये साधारण लोगों के द्वारा बनाने से होता नहीं। मेरे मन में कोई भावना आ गई, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ अथवा पत्थर के ऊपर काम करना जानता हूँ, मैंने अपनी इच्छा से जो स्वरूप मेरे को सबसे अच्छा लगता है मैंने बना दिया, उसको विग्रह नहीं कहते, वो पुतला कहलाता है केवल। किंतु ये भगवान का जो विग्रह, चाहे वो महाप्रभु का हो, चाहे राधा रानी का हो, चाहे कृष्ण का हो, उनका आकार इत्यादि ये सारा कुछ जगत में किसने प्रकटित किया? स्वयं भगवान। और भगवान के जो शुद्ध भक्त गुरु वर्ग वही इस विग्रह का बतलाते हैं। उनका हाथ कैसा होगा, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके चरण कैसे, वो त्रिभंग ललित हैं, कैसे उनका मुद्रा होगा, राधा रानी का आशीर्वाद देने वाला, नहीं तो आशीर्वाद देने वाला मतलब लक्ष्मी स्वरूपा, नहीं तो उनका कैसा होगा आकार, रास लीला करते हुए अलग प्रकार के आकार। तो ये सारा कुछ जो भगवान का निर्धारित करते हैं वो कौन करते हैं? भगवान को देखने वाले साक्षात रूप में जो भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए गुरु पाद पद्म ही विग्रह देते हैं और कोई नहीं देता। दूसरी बात हमारे महाराज जी बोलते थे कि असली नोट और नकली नोट में क्या अंतर होता है। नोट तो नोट है, कागज का बना हुआ है, उसके ऊपर छपाई भी हो रखी है, किंतु असली नोट और नकली नोट में क्या अंतर होता है? जो उसके नकली नोट के ऊपर भी साइन किए जाते हैं, गवर्नर असली है या गवर्नर नकली है इसके ऊपर निर्भर करता है। साइन उसी गवर्नर के कोई दूसरा भी कर देता है छपाई में, किंतु वो नकली नोट बन जाता है। नकली नोट अगर किसी के पास हो तो उसको क्या होता है? जेल हो सकती है, पकड़ के पुलिस लेके जा सकती है, किंतु जिसके पास असली होगा उसको क्या होगा?
उससे जो खरीदना चाहे वो खरीद लेगा, उसका नोट चलेगा। सरकार गारंटी देती है कि इससे तुम जो खरीदना चाहोगे वो तुम्हारे को मिलेगा। तो इसीलिए जो नकली नोट, उसका मतलब क्या कि मैंने अपने मन के अनुसार जो मेरे को अच्छा लगा विग्रह ले आया, मैंने अपना मन में सोच लिया मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा हो रही है। किंतु असली विग्रह क्या हुआ, जो गुरु पाद पद्म देते हैं उसके ऊपर वो स्टैंप लगा करके देते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसकी सेवा करने से तुम्हारा क्या होगा, भगवान की सेवा होएगी। तुम्हारी सेवा के बीच में मैं मध्यस्थ हूँ, मैं तुम जो भी श्रद्धा पूर्वक दोगे मैं भगवान से निवेदन कर रहा हूँ। विग्रह का अर्थ ही क्या होता है, जो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, वास्तविक रूप में प्राण प्रतिष्ठा भक्तों के द्वारा प्रकाशित विग्रहों की नहीं होती। क्या प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा वो पहले से प्रतिष्ठित होके आए हैं, वो हृदय से निकले हैं। वो हमने क्या कहा है, हम सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। इससे जब मंत्र भी पढ़े जाते हैं उसमें क्या कहा जाता है, मंत्र में कहा जाता है कि हे प्रभु नित्य काल के लिए मेरे को सेवा का अधिकार दो। हे प्रभु नित्य काल के लिए मेरे को सेवा का अधिकार दो। बस यही कहकर के प्रार्थना की जाती है। उनकी स्थापना हम नहीं कर सकते। स्थापना उनको प्रार्थना कौन करके ले आते हैं, गुरु पाद पद्म। गुरु पाद पद्म प्रार्थना करके ले आते हैं। और जो बाकी चीजें करते हैं वो सारी किसके लिए, क्योंकि साधारण जगत के लोगों को इस चीज का विश्वास नहीं होता कि गुरु पाद पद्म मेरे को सचमुच में भगवान दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को नाम दिया है, वो साक्षात रूप में भगवान है। वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका देहात्म बुद्धि है, उनका अभी आत्मा का नेत्र, आत्मा के कान, आत्मा वाली जो शक्ति वो प्रकाशित नहीं हुई है। इसीलिए उनको कुछ विश्वास हो जाए। जैसे एक बार दो महाराज जी लोग जो हैं वो भागवत की कथा करने के लिए गए। जब कथा की तो अब कथा वाले स्थान पर पहुंच गए। वहां पर एक महाराज जी जो है वो बोल रहे हैं कि जिसके घर में रुके कि कल से भागवत करोगे तो सभी लोग आगे आ जाओ, जितना आगे आ सकते थोड़ा थोड़ा पास में बैठ जाओ, जिससे कि और भक्त लोग बैठ सकें। इधर वाले लोग भी पीछे हो जाओ, इधर स्थान दे दो, आगे हो जाओ जिधर जिधर जगह मिलती है। तो इसलिए भागवत करने के लिए गए। माता लोग जल्दी जल्दी सरक जाओ, सरकते नहीं किंतु सिर्फ हिलते हिलते दिखाते हैं। और कुछ लोग आगे आ जाओ, देखो इधर स्थान है पड़ा मंदिर की तरफ, आप लोग आगे आ जाओ। कुछ लोग उठ करके, नहीं तो जो पीछे हैं वो लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। तो देखो ध्यान से सुनो, सिर्फ 2-4 मिनट और बता दूंगा, फिर हमारे महाराज जी भी, बाबा जी महाराज जी कथा करेंगे। भागवत करने के लिए गए और एक महाराज जी जिनके घर में भागवत, उनको कहते हैं कि भाई क्या तैयारी की है? तो कहते हैं महाराज जी हमारे को तो पता नहीं है ठीक से। तो कहते तैयारी करो, जाओ केले के पेड़ कटवा करके ले आओ, द्वार पर सजाओ, बंदर वार लेकर के आओ, बहुत सारे फूल लाओ, फूलों की मालाएं लाओ, सिंहासन लगाओ, उसके ऊपर आसन बिछाओ, भागवत रखने के लिए बड़ी चौकी रखो, 5 तरह के अनाज लेकर के आओ, मटके लेकर के आओ, उसके ऊपर गमछे रखेंगे, नारियल लेकर के आओ, इस और वाद्य यंत्र के लिए सारा स्थान बनाओ, स्टेज बनाओ, अच्छे से भक्त कहाँ बैठेंगे, बहुत अच्छे से सजावट करो, सारा कुछ करो। ये एक के बाद एक बताते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात, हमें तो पता नहीं था। तो जो दूसरे महाराज जी जिन्होंने भागवत करनी, वो कह रहे हैं कि महाराज ये सब कुछ क्यों करवा रहे हो, हमने कथा करनी है। चैतन्य महाप्रभु कहीं पर भी बैठ करके कथा बोलते थे, कहाँ सिंहासन पर बैठते थे, कहाँ फूलों की सजावट होती थी, कहीं तो ऐसा वर्णन आया नहीं।
कहीं पर लिखनी जमीन पे बैठे बैठे कथा सुनाते हैं, इकट्ठे जहां हो जाते हैं वहीं पर संकीर्तन करते हैं, वहीं पर अपना भगवान का नाम कथा कीर्तन होता है। कहाँ सिंहासन लगता है, कहाँ सजावट होती है, कहाँ केले के पौधे लाते हैं, कहाँ फूल मालाएं होती हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो किस लिए आवश्यकता है? तब उन्होंने कहा कि देखो महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, करनी तो आपने भागवत में से आप बोलोगे, भागवत को ये लोग सुनेंगे, किंतु अगर इनको दिखलाई ना देना कि इन्होंने कुछ शारीरिक परिश्रम किया है, इनको अगर दिखलाई ना दे कि इनके कुछ पैसे खर्च हुए हैं, इनको अगर दिखलाई ना दे कि ये थक करके चूर हो गए हैं, तब तक इनको नहीं लगता कि कुछ हुआ है। इसीलिए तुम क्या करो, इसीलिए इनको कह रहे हैं कि ये सारी चीजें करो। तो इसलिए वास्तविक रूप में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो गुरुपाद पद्म पहले से करके देते हैं। उनके हृदय में कामना आई, भगवान की सेवा करेंगे, इनको सुयोग देंगे सभी को। आप सभी लोगों का परम सौभाग्य, जो सारे नोएडा के भक्त लोग आसपास में सारे रहते हैं, आप लोगों को सेवा का सुयोग देने के लिए, भगवान के साथ अच्छे से संपर्क कराने के लिए हमारे महाराज जी, श्रीपाद श्रीधर महाराज जी, हमारे जीत प्रभु और उनके साथ में जो भक्त, ये सभी लोगों का आपके प्रति बहुत अधिक कृपा है, उनका बहुत अच्छा आप लोगों के प्रति भावना है। आप लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस किसी प्रकार से कुछ सेवा करोगे, जुड़ जाओगे, उससे आप सभी लोगों का एक एक करके भक्ति राज्य में आगे बढ़ते जाना होगा। इसीलिए विग्रहों को यहाँ पर आप लोगों को सेवा देने के लिए उनको प्रकाशित कर रहे हैं ना। इसीलिए ये विग्रह जो हैं हम लोगों को जैसे मर्जी दिखलाई दे, क्योंकि हमारे तो आंख नहीं है। जैसे एक बार एक वैज्ञानिक के पास में, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था C.V. रमन, बहुत बड़ा फेमस वैज्ञानिक, 1925-1926 की बात, हमारे शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक भक्त को भेजा शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को कि जाओ और C.V. रमन को बुला करके ले आओ कि वो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे। एक दिन, एक महीने का उत्सव था, एक दिन आकर के वो हमारे यहाँ पर बैठेंगे, भाषण सुनेंगे, भाषण देंगे। इसके लिए उनको बुला करके लाओ। तो C.V. रमन के पास में गए बुलाने कि प्रभुपाद जी ने बाग बाजार गौड़िया मठ में आपको निमंत्रण दिया है। तो वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं जिस चीज को देखता नहीं हूँ मैं उसको मानता नहीं हूँ। मेरे को तुम्हारे कृष्ण दिखलाई नहीं देते, तुम्हारा केष्ट ना मेरे को दिखलाई देता है, वो ना कोई बात करता है, उसके आसपास चूहे घूमे वो भगाता नहीं है, उसको अगर कोई उसका खाना चूहे खाएं वो तब भी कुछ नहीं करता है। तो ऐसे तुम्हारा जो भगवान जिसको तुम मानते हो, मैं नहीं मानता उसको, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, तो मैं क्यों मानूं और क्यों जाऊं वहां पर। तो उन्होंने मना कर दिया। तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बड़े प्रेम में उनसे पूछा कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो कहते हैं हाँ जी। तो आपने कितने साल पढ़ाई की है? तो कहते हैं मैंने पहले तो 10वीं तक पढ़ाई की, फिर 12वीं तक 12 साल लगे, फिर मैंने साइंस साइड में पढ़ाई की, 15 साल लग गए, फिर मैंने विशेष रूप में और पढ़ाई की, 4-5 साल PhD करने में लग गए, तो 20-22 साल मेरे पढ़ाई में लगे। उसके बाद में मैंने वैज्ञानिकों के साथ रहना शुरू किया, 10-12 साल उसमें चले गए। 35 साल के बाद में अब मैंने फिर अपने आप से भी कुछ खोज करनी शुरू की, विज्ञान में मैं कुछ निपुण हो गया। तो अच्छा, इतना समय लगता है, आप मेरे को सिखा दोगे ये सारी चीजें? तो तुमने भी साइंस साइड से पढ़ाई की है, तुमने भी विज्ञान पढ़ा हुआ है। तो कहते नहीं मैंने तो विज्ञान पढ़ा नहीं। तो फिर तुम कैसे सीखोगे मेरी वाली चीजें? तुम थोड़ा ना सीख पाओगे। तो फिर क्या करूं? तो कहते हैं कि पहले कम से कम 20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम आज पढ़ना शुरू करोगे, 20 साल बाद मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा जो चीज मैं कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब आपका इस जगत का आप ढूंढते क्या हो, समुद्र में क्या है, आकाश में क्या है, पृथ्वी में क्या है, इसको कैसे मिलाएं, उसको कैसे मिलाएं, क्या बनेगा, इसको करने के लिए आपको 35 साल पढ़ाई करनी पड़ी। जो इन सारी प्रकार की सृष्टियों को बनाने वाला, जिसकी इच्छा से सूर्य निकलता,
उदय होता है, अस्त होता है, चंद्र आता है, चला जाता है, नदियां बहती हैं, पहाड़ अपने आप बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिनकी इच्छा से दिन रात होता है, मनुष्य आते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, हजारों चीजें जिनकी इच्छा से हो रही हैं, पेड़ पौधे, खाना पीना, चलना फिरना, सारा कुछ जिनकी इच्छा से हो रहा है, उनको ठीक से देखने के लिए आप 2 दिन भी नहीं दोगे। तब उसके दिमाग में एकदम घुसा, ये मेरे को इन्होंने क्या बतलाया है। तो इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए, इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान मेरे से वार्तालाप करते हैं किसी से। महाराज जी ने जैसे बताया कि अगर यशोदा के जैसे प्रेम हो तभी तो होगा, अगर शबरी के जैसे प्रेम हो तब तो होगा, और राधा रानी जैसे उनके प्रति भावना हो तब तो होगा। ये भावनाएं कहाँ से आएंगी? एक दिन में आती नहीं। इसीलिए महाराज जी ने कृपा करके यहाँ पर विग्रहों को ला करके प्रकाशित कर दिया। अब हम लोग जैसे पहली कक्षा, पहले नर्सरी, उससे पहले एलकेजी, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते हम लोगों को महाराज जी कृपा करके यहाँ के विशेष भक्तों को सभी को कृपा करके कहाँ लेकर के जाएंगे? इतना वाली विद्या तक पहुँचा देंगे जिससे कि सारे लोगों के साथ में वही भगवान जो दिखाई देते, बात नहीं करते, बात करेंगे, वही भगवान जो हमारे को कुछ नहीं कहेंगे, वो खाने के लिए अपने आप मांगेंगे। इस प्रकार की सारी चीजें, तो इसीलिए वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। भले मुझे नहीं दिखाई दे रही, बच्चे को दिखाई देता है कुछ भी, बच्चे को पता चलता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए कैसे कमाई करते हैं, मेरे माता पिता क्या क्या करके मेरे मंगल की कामना करते हैं, बच्चे को नहीं पता चलता। उसी प्रकार से अभी हमें नहीं पता चलता, किंतु महाराज जी ने विशेष रूप में आज बीज डाल दिया यहाँ पर हम सबके परम मंगल के लिए। इसी प्रकार से जब लेंगे तब हम लोगों को क्या होगा? इस मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पुतला होता है वो क्या होता है? एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना दे, किंतु जब गुरु पाद पद्म कुछ देते हैं, भगवान के अनेक अवतार, शक्त्यावेश अवतार और गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुषावतार, ये सब 6 प्रकार के अवतार बतलाए। तो कहते हैं भगवान का एक और विशेष अवतार है जिसका नाम है अर्चा अवतार। तो इसलिए आज भगवान का अर्चा अवतार, एक मुहूर्त में भगवान नहीं आते, भगवान को पुकारते जो महाराज जी अब उन्होंने अपना कैसे अपने गुरु जी के संपर्क में आए, वैष्णवों के संपर्क में आए, उनसे कथा कीर्तन सुनते रहे, उनकी सेवा करते रहे, करते जब पूर्ण रूप में भगवान को हृदय में धारण किया, उनकी सेवा की, उनके विशेष स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया। उनके आराध्य देव कौन है? महाप्रभु राधा कृष्ण और रूपानुग गुरु परंपरा, उन सबको अब क्या कर रहे हैं? वो प्रकटित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो अर्चा अवतार भगवान का विशेष अवतार, इसमें भगवान क्या करते हैं? सारी की सारी चीजों को करुणामय अवतार कहते हैं इसको। ये भगवान का करुणामय अवतार 8 प्रकार का होने पर भी मनुष्य अगर कल्पना करके बनाता है तब तो वो क्या बन जाते हैं? पुतले। और अगर सर्वशक्तिमान भगवान को गुरु पाद पद्म देते हैं, उनकी सेवा के लिए देते हैं, तब उससे क्या होता है? वास्तविक रूप में उसको बोलते हैं श्री विग्रह। तो हमारे यहाँ पर क्या प्रकटित हो रहे हैं? श्री विग्रह प्रकटित हो रहे हैं। और लगभग प्रकटित होने वाले, जैसे गुरुदेव शिष्य को अभी मंत्र देंगे, कब मंत्र देंगे? उसको पहले तैयार करते। तुम क्या करना? देखो, अभी तुम भगवान का नाम करना, कीर्तन करना और भगवान के भक्तों का संग करना, गलत चीजें नहीं खाना, प्याज मत खाना, मांस मत खाना, शराब नहीं पीना, निंदा चुगली बंद कर दो, समय नष्ट करना खत्म कर दो। अब तुम क्या करो? अच्छी तरफ अपना लगो, सारा कुछ यहाँ छूट जाना है, हमने भगवान के पास जाना है, यही वस्तु ही हमारे को लेकर के जाएगी। जैसे ऐसे तैयार करते फिर उसको क्या करते हैं? मंत्र देते हैं। उसी प्रकार से तैयार करते उसको क्या देते हैं? भगवान की सेवा देते हैं। उनकी सेवा में सभी का अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है,
किसका, स्त्री का, पुरुष का, बालक का, ब्राह्मण शरीर हो, क्षत्रिय शरीर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसको गुरुदेव ने कृपा करके स्वीकार कर लिया, उसको मंत्र दे दिए, वो वाला व्यक्ति भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से सबको भगवान की सेवा का अधिकार। तो ये गुरुपाद पद्म बड़े कृपा करके हम लोगों को ये प्रदान करते हैं। और हम लोग अभी बहुत छोटे, गुरुदेव तो अपने हृदय में भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। गुरुदेव को अलग से ऐसे विग्रह प्रकटित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जहाँ कहीं रहते हैं, श्वास श्वास में, अपनी प्रत्येक क्रिया में, अपने प्रत्येक वचन में, अपने कान से कुछ सुनते हुए भी सब समय भगवान की सेवा करते हैं। किंतु हम लोगों का उस प्रकार का योग्यता नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते सब समय सेवा। वो तो अपना भजन करते करते उसी में कर लेंगे, उनको क्या आवश्यकता है इसको करने की। इसीलिए किसके लिए प्रकटित करते हैं? हमारे लिए, जिनका अधिकार निम्न है। इसलिए हमारे लिए वो क्या होता है? अर्चन करना। उनका क्या है? वही का वही भगवान का सेवा पूज, उनका होता है भजन करना। हमारे गुरुदेव बोलते थे ये बात, भजन रहस्य की कथा करते हुए हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भजन रहस्य की भूमिका पढ़ते थे प्रभुपाद जी वाली। उसमें लिखा हुआ अर्चन जो है वो क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। 5वां अंग है भक्ति का। जो कनिष्ठ अधिकारी, छोटे हैं, अभी नए नए हैं, उनके लिए तो क्या होता है? विग्रह का जब वो सेवा करते हैं तो वो कहलाता है अर्चन। किंतु वही के वही गुरुपाद पद में यदि विग्रह का सेवा करते हैं, उसको अर्चन नहीं कहते, उसको कहते हैं सेवा अथवा भजन। जैसे रूप गोस्वामी जी, उन्होंने क्या किया था? गोविंद देव उनके पास में अपनी आप सेवा लेने के लिए आए, तो वो जो उनकी सेवा करते हैं उसका नाम सेवा, उसका नाम भजन, उसका नाम अर्चन नहीं होता। किंतु गुरुदेव जब अपने शिष्य को देते हैं कि अभी तुम्हारा अपनी आप से सेवा करने का अधिकार नहीं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम कम से कम कुछ सेवा करते चलो, तब उसको क्या कहते हैं? अर्चन। तो हम लोग अर्चा अवतार, गुरुदेव ने अपने भजन से कृपा करके, जो भजन में उनकी अनुभूति, उनके जो अपने साक्षात हृदय के प्राण धन, उनको ही क्या करते हैं? भगवान की कृपा से, प्रेरणा से अर्चा विग्रह के रूप में प्रकटित कर देते हैं। और फिर भक्त लोगों को क्या मिलता है? सौभाग्य उनकी सेवा करने का। इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा मैंने जो, ठीक, अभी हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि भक्त लोग कुछ कुछ अभी प्रसाद पाएंगे और फिर संकीर्तन में जाएंगे। रात्रि में फिर से जब आ जाएंगे तब फिर से अच्छी अच्छी जो विग्रह के विषय में हमारे वैष्णव लोग आएंगे, वो लोग कथा करेंगे। हम लोगों को ये सारी चीजें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, तभी हम लोगों का क्या होगा? जो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम लोग तो बुत परस्ती करते हो, तुम पत्थरों की मूर्ति की सेवा करते हो, तब हम उन लोगों को उत्तर दे पाएंगे। अगर हमारे को अपने गुरुदेव की, अपने परंपरा के विचारों का ना पता हो, अगर महाप्रभु के विचार का पता ना हो, तो हम लोगों को भी संशय होता रहेगा, ये पत्थर है ना भगवान है, इतने साल हो गए मैं तो बात नहीं करते, ये हो गया वो हो गया। किंतु जब अच्छे से सुनेंगे, उसी भावना से सेवा करते हुए चलेंगे, तब अवश्य ही भगवान की कृपा से हम लोगों के दिव्य चक्षु खुल करके हम लोगों को उनके दर्शन, हमारे दिव्य कान आकर के हमारे को उनकी बात सुनाना, हमारे हाथों से उनकी सेवा साक्षात रूप में भी होएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की। श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की। श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की। सपरिकर शिला प्रभुपाद की। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।